पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आन्या को फिर से पुराने फ्लैशबैक आते हैं, जिसे देख आन्या घबराकर रोने लगती है। ये देख कबीर तुरंत उसे बोलता है, आन्या, क्या हुआ? लेकिन आन्या जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो उसी जगह खड़ी थी और बार बार उसी टूटी हुई चीज को देख रही थी। आन्या, मेरी तरफ देखो। ये ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा जाती है। आन्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो पहली बार सच में घबरा रही थी। कोई मुझे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है? आरव गहरी सांस लेता है, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। आन्या, मुझे लगता है अब तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि आरव अपनी बात पूरी करता, कबीर तुरंत उसे बोलता है। आरव, 1 मिनट। कबीर इशारे से उसे थोड़ा दूर चलने के लिए कहता है। जो कहना है यही कहो। नहीं, अकेले में। आरव कुछ पल तक कबीर को देखता है, फिर दोनों थोड़ा दूर चले जाते हैं। आन्या वहीं खड़ी उन्हें हैरानी से देख रही थी। आखिर ये दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ दूरी पर पहुंचते ही कबीर धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोलता है। मैंने कहा था ना, अभी नहीं, कब तक छुपाओगे? जब तक जरूरी है। जरूरी? ये तुम्हें डर है कि सच सामने आ गया तो आन्या तुमसे नफरत करने लगेगी? कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहता है। जो भी हो, अभी उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सच छुपाने से बदल नहीं जाएगा। तभी पीछे से प्रोफेसर की आवाज आती है। अरे तुम लोग यहाँ हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बस निकलने वाली है। तीनों एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन इस बार किसी के पास कुछ कहने का मौका नहीं था। चुपचाप वो बस की तरफ लौटते हैं। वापसी के पूरे रास्ते बस में अजीब सी खामोशी थी। जहां आते समय रिया पूरे रास्ते हंसी मजाक कर रही थी, वहीं अब किसी का बात करने का मन नहीं था। आन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही तस्वीरें घूम रही थी। बारिश, वो दो छोटे बच्चे और एक आवाज। प्रॉमिस करते हैं हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तभी कबीर आन्या से बात करने की कोशिश करता है। आन्या, अब ठीक हो? हाँ। अगर फिर से ऐसा लगे तो मुझे बता देना। तुम्हें कैसे पता कि फिर से भी हो सकता है? कबीर एक पल के लिए रुक जाता है। वो मेरा मतलब, कभी कभी डर की वजह से ऐसा हो जाता है। बात तो वही खत्म हो जाती है, लेकिन अब आन्या के मन में एक नया सवाल था। आखिर कबीर इतना परेशान क्यों था? शाम तक सभी कॉलेज वापस पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने लगते हैं। रिया और आन्या भी धीरे धीरे पार्किंग की तरफ चल रही थी। रिया कई बार कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार रुक जाती है। आखिरकार, अब बताएगी वी? क्या? प्लीज मुझे बेवकूफ मत बना। सुबह से देख रही हूँ, तू बिल्कुल पहले जैसी नहीं है। मंदिर में कुछ हुआ था ना? आन्या कुछ देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर बोलती है। रिया, अगर मैं तुझसे कुछ कहूँ तो तू मुझे पागल तो नहीं समझेगी? पहले बोल तो सही। आन्या अब तक जो उसके साथ हो रहा था, सारी बात रिया को बताती है। जब से आरव इस कॉलेज में आया है, मुझे अजीब से ख्याल आते हैं। और वहां मंदिर में भी जब मैंने वो फोटो देखी ना, तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मैं वो सब पहले जी चुकी हूँ। मतलब? मुझे कुछ कुछ दिखा। एक पार्क, बारिश, 2 बच्चे और किसी की आवाज। बस उसके बाद कुछ याद नहीं। फ्लैशबैक जैसा? शायद, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी इमेजिनेशन थी या सच में मुझे कुछ याद आने लगा है। और ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और सच कहूं, मुझे डर लग रहा है। रिया पहली बार आन्या को इतना परेशान देख रही थी। सुन, जो भी होगा हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे। लेकिन एक बात बता, तुझे उन दोनों में से किसी पर भरोसा है? आन्या कुछ पल सोचती है। उसे कबीर का ख्याल आता है, जो हर बार उसकी चिंता करता है। फिर आरव, जो बार बार कह रहा है कि वो उसे पहले से जानता है। पता नहीं, कबीर पर भरोसा करने का मन करता है और आरव को देखकर लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो फिर अभी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर।
पहले सच पता करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि कौन सही है। पहली बार आन्या को थोड़ा हल्का महसूस होता है। कम से कम अब उसके मन की बात कोई तो जानता था। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ पहले जैसा ही था। क्लासेस चल रही थी, दोस्त बातें कर रहे थे, लेकिन आन्या का ध्यान बार बार कहीं खो जा रहा था। उसके दिमाग में मंदिर वाली बातें अभी भी घूम रही थी। क्लास, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज का कल्चरल फेस्ट है, इसलिए आज से उसकी प्रिपरेशन शुरू होगी। कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग टीम्स में काम करना होगा। पूरी क्लास में हलचल शुरू हो जाती है। कबीर, आन्या, रिया और आरव, तुम चारों एक ही टीम में रहोगे, डेकोरेशन टीम में। ये सुनते ही चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं बैठी रिया मुस्कुराने लगती है। वाह, अब तो मजा आएगा। मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। क्लास खत्म होने के बाद चारों ऑडिटोरियम पहुंचते हैं। कुछ स्टूडेंट स्टेज की तैयारी कर रहे थे, कुछ डेकोरेशन की प्लानिंग। सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। मैं लिख देती हूँ और मैं आइडियाज दूंगी। मतलब काम हम करेंगे और क्रेडिट तू ले जाएगी। एग्जैक्टली। चारों हंस पड़ते हैं। सिर्फ आरव हल्का सा मुस्कुराता है। वो अब भी ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद आन्या स्टेज की तरफ जा रही होती है। उसके हाथ से अचानक एक फाइल नीचे गिर जाती है। उसके सारे पेपर्स फर्श पर बिखर जाते हैं। अरे यार। मैं उठा देता हूँ। रहने दो, मैं उठा दूंगा। आन्या दोनों को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है। वैसे तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? सवाल सुनते ही कुछ सेकंड के लिए पूरी जगह शांत हो जाती है। नहीं। हाँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर आरव बात संभाल लेता है। मेरा मतलब, शायद कहीं देखा होगा। शायद। लेकिन इस बार आन्या ने नोटिस कर लिया था कि दोनों ने एक साथ अलग अलग जवाब दिया है। थोड़ी देर बाद रिया और कबीर डेकोरेशन का सामान लेने स्टोर रूम चले जाते हैं। ऑडिटोरियम में सिर्फ आन्या और आरव रह जाते हैं। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रहती है और फिर अब कैसी हो? ठीक हूँ। कल जो हुआ, उसके बाद शायद नहीं। सच बताऊं, मैं खुद नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डरो मत। डर नहीं लग रहा, बस समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे जानते कैसे हो। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहता है। फिर हल्का सा मुस्कुराता है। एक दिन तुम खुद मुझे पहचान लोगी। मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। तभी पीछे से कबीर आ जाता है। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। आरव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। शाम तक प्रेपरेशन खत्म हो जाती है। सभी अपने अपने बैग उठाने लगते हैं। आन्या भी अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगती है। आन्या, रुको। आन्या पीछे मुड़ती है। आज घर अकेले जाओगी? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही सोचा तुम्हें घर छोड़ दूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। यू श्योर? थैंक्स। कबीर मुस्कुरा देता है। उसी समय थोड़ी दूर खड़ा आरव ये सब देख रहा होता है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जलन नहीं थी, बस एक अधूरी सी मुस्कान थी। जैसे वो समझ रहा हो कि समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। अगले दिन आन्या क्लास में जल्दी पहुंच जाती है। वो अपनी सीट पर बैठकर नोटबुक निकालती है, लेकिन ये नोटबुक उसकी नहीं थी। अरे, ये मेरी नहीं है। वो नोटबुक का पहला पन्ना खोलती है। पहले पेज पर सिर्फ 2 नाम लिखे थे, आन्या और उसके नीचे आरव, जैसे किसी बच्चे ने साथ साथ लिखने की कोशिश की हो। ये तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। लगता है वो नोटबुक गलती से मेरे बैग की जगह तुम्हारे बैग में चली गई। आरव बिना देर किए धीरे से आन्या के हाथों से नोटबुक वापस ले लेता है। इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझे देखने भी नहीं देना चाहते? आरव कुछ पल के लिए रुकता है। क्या हम सच में पहले से एक दूसरे को जानते हैं? कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। काश तुम्हें याद होता। इतना कहकर आरव नोटबुक लेकर वहां से चला जाता है। आन्या वहीं खड़ी रह जाती है। आखिर उस नोटबुक में ऐसा क्या था जो आरव उसे देखने भी नहीं देना चाहता था? क्या उस नोटबुक में छुपा था आन्या के भूले हुए बचपन का पहला सच?
जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलिए। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।